हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बहुत ही रोचक होने वाला है आज का चैप्टर। और इस चैप्टर में मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। जो हिंदी की वर्णमाला है ये आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। और यकीन मानिए पूरे यूट्यूब में इससे बढ़िया अगर वीडियो और नोट्स कहीं मिल जाए तो आप हमें बताइएगा। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है। इस पूरे वीडियो में कोई भी जानकारी छूटी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी मिल पाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारा वीडियो देखिए और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा। अगर इसका फ्री नोट्स मतलब यानी कि अगर आप यूपी टेट सी टेट डीएसएसबी प्रायोरिटी सबके फ्री नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधे जुड़ जाइए। वहाँ आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, फ्री ऑफ कास्ट। कोई भी पैसा नहीं लगेगा। मेरा नंबर इस पे लिखा हुआ। अगर आप डायरेक्टली हमसे नोट्स मांगना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी हमसे मांग सकते हैं। सबको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए आप लोग, स्टडी विद एल के नाम से। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की। यानी वर्ण वर्ण क्या होते हैं भैया हमारे। देखो हिंदी भाषा जो होती है वो क्या होती है, ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। यानी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किया जा सके। क्या होता है हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। देखिए आ आ ई ये सब क्या है, ये सब वर्ण हैं। और वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप क्या कहेंगे, ध्वनि है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टिक करना है ध्वनि पे। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। अब बात करेंगे जो हिंदी का वर्णमाला होता है उसकी संख्या 44 होती है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि नहीं 52 होती, तो वो भी यहाँ पे बताया गया। और हिंदी की जो बाल पोथी में होती है, जो बाल पोथी है उसमें 49 वर्ण होते हैं, तथा देवनागरी जो हिंदी लिपि होती है उसमें 52 वर्ण होते हैं। यानी सिर्फ हिंदी का पूछा जाए तो आपको 44, लेकिन देवनागरी हिंदी लिपि पूछी जाए तो उसमें आपके 52 वर्ण होते हैं। ये देखिए ये मेरा कांटेक्ट नंबर और ये मेरा स्टडी विद के, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चैनल मिलेगा। वर्ण के भेद। अब हम क्या करेंगे कि वर्ण के भेद। वर्ण के भेद भैया दो होते, एक होता आपका स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, जिसको इंग्लिश में स्वर को वॉवेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। स्वर और व्यंजन के बारे में डिटेल से हम यहाँ पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, मतलब वह स्वर जिनका उच्चारण हम क्या करें, स्वतंत्र रूप से करें, यानी किसी अन्य वर्ण के उच्चारण के बिना ही क्या किया जाए, उसका उच्चारण किया जा सके, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। जबकि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। मात्रा भैया 10 होती है और जो संख्याएं स्वर की होती हैं वो 11 होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती, ई की मात्रा ई की मात्रा ऊ, रेड ए आई ओ आओ, इन सब की मात्रा होती है। तो यहाँ पे ये दिया गया बिल्कुल डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिए, आप बहुत अच्छे से हर चीज समझ पाएंगे इस वीडियो में ए टू जेड। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। फिर हम बात करेंगे आ, यानी जो आपका जिसको छोटा आ बोलते हो, एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर के भेद के बारे में बात करेंगे हम। जो स्वर के भेद क्या क्या होते हैं, आपका हास्य होता है, दीर्घ होता है। अब हम बात करेंगे आ। जैसे आपका आ ई री, ये कितने, 4 हैं। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके हास्य स्वर होते हैं। और आपके दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आपका आ ई ए, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके ऊ ओ आओ, ये सब आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पे स्वर की बात की जाती है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर।
जैसे अब मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर में आपका आ, ई, उ, री और ये चार आते हैं। आ, ई, उ, री, ये आपके मूल स्वर में आते हैं, ये आपके चार होते हैं। और दीर्घ स्वर आपके जो कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके कौन किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। और संयुक्त स्वर आपके कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। यानी इनको डिवाइड किया गया तीन में, मतलब मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये इनमें डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या हास्य स्वर, दीर्घ स्वर के बारे में हमने बताया है। अब व्यंजन हमने क्या बताया था कि स्वर होते हैं, वर्णमाला में क्या होता है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। फिर व्यंजन, फिर वर्ण, वर्ण के बारे में क्या, व्यवस्थित समूह क्या कहता है, वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर पढ़ लिया, अब हम व्यंजन यहाँ पे पढ़ेंगे। वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और इस संख्या में कितने होते हैं, 33 होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत, यानी ये जो नीचे की तरफ लगता है, का सहारा लिया जाता है। अब हम व्यंजन के भेद के बारे में बात करेंगे। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, एक डेफिनेशन ये भी है। व्यंजन के भेद के बारे में बात करेंगे। आपका स्पर्श व्यंजन आता है पहले, फिर अंतस्थ व्यंजन आता है, फिर ऊष्म व्यंजन आता है। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपके टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, जितने भी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या, कौन से कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। आपके अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म ऊष्म व्यंजन कि कौन से होते हैं, आपको पहचान के लिखना होता है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स, और हा, ये आपके। और टोटल कितने हुए आपके, 33। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, यानी भैया किसी को टच करना। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग, यानी कोई भी दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, इसमें क्या होता है कि आपकी जुबान आपके तालू से लगती है। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के वर्गों में बांटा गया है। अब ये वर्ग हम नीचे देख लें कौन कौन से वर्ग होते हैं आपके। आप का वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, चा वर्ग, टा वर्ग, टा, ठा, डा, डा, आड़ा, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, भा, मा। ये आपके वर्ग हो गए, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो आपके अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जब जो श्वास है वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, जैसे बोलो आप या, रा, ला, वा, क्या होता है, आपकी जो श्वास होती है अंदर की तरफ जाती है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं आपके, 4। श, 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 हा, ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करेंगे संयुक्त वर्ण। जो दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे संयुक्त वर्ण भी पूछ लिया जाता है कि छ कैसे बनेगा, तो छ, का प्लस सा से छा बनता है। त्रा, ता प्लस रा से त्रा बनता है। ज्ञा, क्या प्लस जा प्लस यहाँ से ज्ञा बनता है। श्रा, शा प्लस सा से क्या बनता है, श्रा बनता है। और ये आपके डीएलएड में भी पूछे जाते हैं। जो डीएलएड के बच्चे हैं वो भी ये देख सकते हैं, डीएलएड हिंदी में ये पूछा जाता है और आपका यूपी टेट में तो बिल्कुल ही पूछा जाता है। अब शब्दकोश की बात करेंगे। शब्दकोश में ये कैसे होते हैं। का जो होता है खा के पहले आता है। त्रा जो है ता के पहले था के, और आपका ज्ञा जो है जा के पहले आता है। झा, झा सॉरी ज्ञा जो है, ज्ञा में जो आपका अक्षर जा पहले है वो झा के पहले आता है, और श्रा जो है सा के पहले शा आता है। इस शब्दकोश की बात की गई है। अयोग्य वाह क्या होते हैं।
वह वर्ण जिनका योग ना होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो ना तो स्वर होते और ना ही व्यंजन, यानी कि भैया ना स्वर कहलाते ना व्यंजन कहलाते, वो कौन से होते हैं आपके अयोग्य वाह होते हैं, अयोग्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे अन्न, आहा, ये आपके क्या है, अन्न को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। ये भी काफी पूछा जाता है कि आपका अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, वहां पे आपको टिक करना होगा। अब एक यहाँ पे नोट है कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआती वर्णों से मानी गई, किसके शुरुआत, हिंदी शब्दकोश की जो शुरुआत है इन्हीं वर्णों से मानी गई है। जैसे अन, अन, आहा, का, कन, कन, कहा, ये सब क्या है, तो जो शुरुआत है वो जो हमारे अयोग्य वाह वर्ण है उन्हीं से मानी गई। अब उत्क्षिप्त वर्ण की बात करेंगे, जो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे ड, ढ, ठीक है, तुरंत मतलब मूर्धा में लड़े और तुरंत नीचे गिर जाए। नियम एक, अब हम नियम की बात करेंगे। यदि शब्द की शुरुआत इन्हीं शब्दों से, जैसे आपके ड ढ से हो, तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं लगता है। जब शुरुआत ड ढ से हो तो इनके जो लिखते हैं वर्ड उनमें बिंदी नहीं लगती, जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली आदि। अब नियम 2 की बात करेंगे। यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता। जैसे पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल आदि। उपयुक्त नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। बाद में मतलब जो नियम दिए गए हैं उनके अलावा जो स्थिति आती है उनमें क्या होता है, आपका बिंदु आता है। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। रेफ या रकार संबंधी नियम। दोस्तों प्लीज़ बोर मत होइए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और आप हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्री नोट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब रकार, रेफ या रा संबंधी नियम की बात करेंगे। यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए, रा के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उसको क्या लिखते हैं, जैसे कर्म, कर्म में हम क्या किए, पहले रा की आवाज आ रही उसके बाद माँ आया तो हमने रा को क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रा का उच्चारण किया जाता है रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात। जैसे अब कर्म की बात करें तो कर्म कर्म होगा, लेकिन क्या होगा, कर्म की जब बात करेंगे तो रा कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ से रा हट जाएगा। नियम 2 की बात करेंगे। यदि रा से पहले व्यंजन व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, प्र, प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रष्ट, भ्राता। अब टा वर्ग में रा को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाए। टा वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, रा को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाए। जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा आदि। अब स्वरों का उच्चारण स्थान। अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान की बात करेंगे कि कौन कौन से वर्ण कहाँ कैसे बोले जाते हैं। जैसे आ है आपका कंठ से बोला जाए, जो आपका कंठ, गला। ई तालब यानी तालु से बोला जाता है। री आपका मूर्धन से बोला जाता है। उ आपका ओष्ठ से बोला जाता है। और जो आय है ये आपका कंठ तालब दोनों स्थान आता है। और औ आपका कंठोष्ठ आता है। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान। उच्चारण की स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। किसमें किया गया, 8 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला आपका कंठ है। देखिए आपके का वर्ग से लेके पा वर्ग तक कंठ, ताल, मूर्धन, दंत, ओष्ठ आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है कंठ ध्वनियां कहलाते हैं। जैसे आपका का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ व्यंजन होते हैं। का वर्ग जो आपका है वो कंठ से बोला जाता है। फिर तालव्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा के पिछले अग्र भाग से कठोर तालु को स्पर्श करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, ये आपका चा वर्ग कहलाता है। मूर्धन व्यंजन, कठोर तालु के मध्य भाग
मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जहाँ जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। अब जैसे टा, ठा, डा, ढा, जो आपका टा वर्ग आता है वो आपका मूर्धन्य होता है। कौन सा होता है? मूर्धन्य। फिर दंत व्यंजन की बात करेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, दंत व्यंजन कहलाए जाते हैं। ता, था, द, ध, न। अब हम ओष्ठ व्यंजन की बात करेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, उन्हें ओष्ठ व्यंजन के, जैसे प, आपके बोल को देखो, दोनों ओष्ठ लग रहे हैं, फ, ब, भ, म। फिर दंतोष्ठ व्यंजन की बात करेंगे। जिन व्यंजन के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे आपका वा। फिर वात्सर व्यंजन। जिस व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों का स्पर्श करती है, उसे वात्सर व्यंजन कहते हैं। ना, रा, ला। फिर स्वर यंत्री या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से जाती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, स्वर यंत्री मुख व्यंजन कहलाते हैं, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे आपका हा। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पे घोषणा के आधार पे, घोषणत्व के आधार पे। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण आपके आते हैं, घोष अघोष जिनको बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। कौन सा होता है? वर्ण घोष ध्वनि होता है। जैसे आपका, जैसे प्रत्येक वर्ग, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ये जो होते हैं, इनमें आपका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष होता है, यानी घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे गा, घा, अंगा, जा, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा आपका घोष, बाकी के दो पहले आपके अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये आपके कौन से हैं? आपके वघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है। अब प्राणत्व के आधार पे बात करेंगे। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते। कौन से? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, यानी पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण होता है। बाकी के जो बच्चे होते हैं आपके चौथा, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। तो का, खा, गा, का, गा, अंगा, चा, जा, इया आदि, मतलब सभी वर्गों में। फिर महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे खा, घा, छा, झा, ठा, डा। दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट करके बताइए आप, और इसकी फ्री नोट्स लेना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों में। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।